ही एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं आर ओ के लिए, जिसका नाम है विशेष एंड विशेषण। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मार्गदर्शिका दी है और इसमें बताया गया है कि विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है और इनके जितने भी प्रकार होते हैं उनके बारे में अच्छे से समझाया गया है। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है विशेषण, क्या होता है विशेष, इनके प्रकार कितने होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है मार्गदर्शिका। इसमें है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि घोड़ा काला है, तो घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है, तो काला क्या है, विशेषण है। ठीक है, और जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाता है। मतलब घोड़े की हमने विशेषता बताई तो घोड़ा क्या है, घोड़ा विशेष्य, और काला क्या है, काला विशेषण है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि वस्तुतः विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है विशेषण लगने से उसका अर्थ सीमित हो जाता है। ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे कि गाय से संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है। ठीक है, विशेषण लगने से क्या हो जाता है, अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे कि हमने बोला सफ़ेद गाय, तो इसमें सिर्फ सफ़ेद गायों का ही बोध होगा, काली गाय को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो विशेषण लगने से क्या होता है कि जो अर्थ होता है सीमित हो जाता है। ठीक है, और देखिए विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, फिर होता सर्वनामिक अथवा इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, और इसके बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए तो सबसे पहले देखिए विशेषण को हम 4 प्रकार इसके होते हैं, सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, अब इनके भी कुछ टाइप होते हैं। जैसे सर्वनामिक विशेषण होता है तो उसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मौलिक सर्वनामिक, एक होता है यौगिक सर्वनामिक। ठीक है, और जो संख्यावाचक होता है उसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। और जो निश्चित संख्यावाचक होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, देखिए उसके होते हैं पहला गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। ये सब हो गए निश्चित संख्यावाचक के। ठीक है, उसके बाद जो परिमाणवाचक होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गणनावाचक। गणनावाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है अपूर्णांक बोधक। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए परिमाणवाचक के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाण, एक होता है अनिश्चित परिमाण। ठीक है, ये हो गया। आपको इतना चार्ट याद रखना है और इसके बाद हम लोग जितनी भी पढ़े हैं ना, जितने इसके प्रकार पढ़े, सबके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है गुणवाचक, क्या होता है सर्वनामिक, ठीक है, क्या संख्यावाचक होता है। तो देखिए इसमें एक नोट दिया गया है, इसमें देख लीजिए। सबसे पहले नोट में दिया गया है कि विशेषण के भेद के बारे में विभिन्न विद्वानों के जो है बहुत सारे विद्वानों के बहुत सारे मत हैं। ठीक है, जैसे कि प्रख्यात वैयाकरण, आपको याद रखना जो विज्ञान के विद्वान होते हैं, जो इसके व्याकरण के विद्वान होते हैं उन्हें वैयाकरण बोलते हैं। ठीक है, और कामता प्रसाद गुरु, ये बहुत फेमस वैयाकरण है। ठीक है, इनकी पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है, क्या पता एग्जाम में पूछ ही ले, हिंदी व्याकरण। ठीक है, तथा प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण के रचना में 2018 में विशेषण के 3 भेद बताएं। ठीक है, इन दोनों लोगों ने, कामता प्रसाद गुरु ने और वासुदेव नंदन प्रसाद ने अपनी बुक में जो है क्या किया है, इन लोगों ने विशेषण के 3 भेद बताए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला सर्वनामिक होता है, फिर गुणवाचक होता है, फिर संख्यावाचक होता है। ठीक है, जबकि डॉक्टर हरदेव बाहरी अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ, इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक जो इनकी थी हिंदी, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 भेद बताए। कौन से, सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किसने जो है 3 भेद बताए, किसने 4 भेद बताए। तो 3 किसने बताए, कामता प्रसाद गुरु ने और वासुदेव नंदन ने। ठीक है, और 4 भेद किसने बताए हैं, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। ठीक है, चलिए जानते हैं इनके भेदों के बारे में। सबसे पहले कह रहा सर्वनामिक तथा संकेतवाचक विशेषण क्या होता है। तो देखिए सर्वनाम के निजवाचक तथा पुरुषवाचक रूप हो, जैसे पुरुषवाचक रूप क्या होते हैं, मैं, तू, वह। ठीक है, इसमें होता है ना प्रथम पुरुष और मध्य पुरुष और उत्तर पुरुष ना। तो भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यह गाय सुंदर है ना। तो देखो जब क्या होता है कि मैं, तू या वह से भिन्न कोई सर्वनाम आए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, मतलब इनको छोड़ के जो भी आए, जैसे कि यह गाय सुंदर है, तो वह घर बड़ा है, यहाँ
यहाँ गाय और घर के ठीक पूर्व यह और वह आया है, ठीक है। अच्छा, यह वह क्या होता है, देखो सांकेतिक विशेषण है, ठीक है। तो संकेत कर रहे हैं, जब हम किसी भी चीज़ की तरफ संकेत करेंगे ना, जैसे हमने अपनी हम फिंगर से इशारा किया कि हाँ यह घर मेरा है, ठीक है। तो हमने संकेत किया ना कि यह घर मेरा है, तो यह क्या है, यह सार्वनामिक विशेषण है। और ये वह क्या है, ये भी सार्वनामिक और सांकेतिक विशेषण है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण है जो कि सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। ये संकेत द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है कि घर बना है, ठीक है। बहुत सारे घर है, तो हमने क्या किया, इशारा करके बताया यह घर मेरा है, ठीक है। उसी की तरफ देख के उसकी तरफ उंगली उठा के जो है बताया कि यह घर मेरा है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना कि जो संकेत करता है यह वह, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, सांकेतिक या फिर सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं जिन्हें निर्देशक भी कहते हैं, ठीक है। मौलिक सर्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जो बिना रूप में परिवर्तित यथा रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे कि यह वह कोई वे आदि, ये सब क्या होते हैं, इसमें कोई प्रयोग नहीं होता है। घर एक हो, घर मतलब अगर जैसे कि घर छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हम अगर वहाँ लगाए ना तो वहाँ ही लगाएंगे, वहाँ में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इनमें क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। प्रत्यय लगा करके परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषण को यौगिक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने उसमें प्रत्यय लगा दिया, ठीक है, कोई और जो है कुछ उसमें चेंज कर दिया, ये वाले ऐसे तो प्रयोग होंगे, ठीक है। अगर ऐसे प्रयोग हो रहे हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, जो है सर्वनाम, इन्हें मौलिक बोलेंगे, ठीक है। और अगर हमने क्या किया, इनमें प्रत्यय लगाकर इन्हें चेंज कर दिया तो इन्हें हम यौगिक सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे, जैसे कि ऐसी किताब, जैसा देश, वैसा वेश, इस टाइप से, ठीक है। और जानते हैं आगे। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि एक सर्वनाम दिया, एक सर्वनामिक विशेषण दिया, इसमें अंतर क्या होता है। तो सर्वनाम जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये या फिर किसी वस्तु प्राणी किसी भी जगह पे प्रयोग किया जाता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सब जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है, ठीक है, ऐसा कोई सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की ओर जो संकेत कर रहा है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, वह संज्ञा शब्द से पहले इसका प्रयोग किया गया है तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि वह लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा है, और उसके पहले वह लग गया तो वह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। अब ये आपको देखो, वह क्या होता है, वह सर्वनाम भी होता है, सर्वनामिक विशेषण भी होता है। बस अगर ये लड़का नहीं होता है, संज्ञा के पहले नहीं होता, तो हम कहते हैं वह जा रहा है, ठीक है, तो ये सर्वनाम हो जाता है। लेकिन अगर हमने संज्ञा के साथ में प्रयोग किया है तो संज्ञा सर्वनाम एक साथ तो प्रयोग नहीं करेंगे, तो वह लड़का तो क्या हो गया, अब ये वह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब ये वह सर्वनाम नहीं रहा, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है कि संज्ञा सर्वनाम एक साथ नहीं प्रयोग किए जाते हैं। अगर सिर्फ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्या हो गया, अगर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है ना, अगर सिर्फ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो उसे हम सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन संज्ञा का भी प्रयोग हुआ और संज्ञा के पहले जो है एक विशेषता बताने वाला सर्वनाम का भी प्रयोग हुआ, तो वो सर्वनाम क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा, वो सर्वनाम नहीं कहलाएगा, क्योंकि संज्ञा के जस्ट पहले हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विशेषण का, ठीक है। उस विशेषण को क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखो, गुणवाचक विशेषण इसमें है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, ठीक है, सिर्फ गुण, दशा, स्वभाव, इन सब का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसमें आप ये मत याद रखिएगा सिर्फ तारीफ कर रहा है, बुराई भी करेगा, ठीक है। अब देखो, गुण में क्या क्या आएगा, जैसे सच्चा, झूठा, दानी, पापी, ज्ञानी या फिर दुष्ट, शांत। रंग भी इसमें आएंगे, गुणवाचक में ही रंग आते हैं, लाल, पीला, हरा, बैंगनी, जो भी हो। आकार भी आता है, टेढ़ा, मेढ़ा, चौकोर, सुडौल, लंबा, चौड़ा, ठीक है। स्थान भी आते हैं, क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस, दायां बायां, ऊपर और भीतरी, बाहरी, पूर्वी, पश्चिमी, ये सब किस में आते हैं, गुणवाचक में आते हैं। काल भी आते हैं, नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, सब, ठीक है। दशा आता है, दुबला, पतला, मोटा, ये सब भी इसमें आते हैं गुणवाचक में, ओके। और इसके अलावा यहाँ पे दिशा भी आती है, ठीक है। नोट इसमें बताया गया, इन विशेषणों में सा पद जोड़ करके गुणों को कम किया जा सकता है, जैसे कि बड़ा सा, छोटा सा या फिर ऊंचा सा, इस टाइप से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो संख्यावाचक नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम किसी संख्याओं के बारे में बात करें, ठीक है। अब देखो, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। और निश्चित संख्यावाचक जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, हम आगे पढ़ के आए, ठीक है। गणनावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है, और समुदायवाचक होता है, प्रतीकवाचक होता है, ठीक है। गणनावाचक जिसमें वस्तुओं की गणना की जाए, ठीक है, जैसे कि 7 कारें, 20 कुर्सियां, नॉर्मल से शब्दों
शब्दों में बताया जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस टाइप से अगर आएगा तो गणनावाचक होगा। क्रमवाचक मतलब इसमें ऑर्डिनल नंबर आते हैं, जो हम लोगों ने मैथ्स में पढ़े ना, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर पहला, दूसरा, तीसरा आ रहा है तो क्रमवाचक है, और 1 2 3 आ रहा है तो गणनावाचक। आवृत्तिवाचक मतलब होता है जिसमें हम आवृत्ति की बात करते हैं, इसमें गुना की बात करते हैं, जैसे कि 100 गुना, 100 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इसमें गुना की बात हो रही, वो आवृत्तिवाचक होता है। समुदाय का मतलब ही होता है जिसमें हम जिसे समुदाय के बारे में बात करें, ग्रुप के बारे में बात करें, ठीक है। जैसे कि 3 मित्र, तीनों मित्र, ठीक है। सातों घर, दोनों बहनें, मतलब जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो उसे हम समुदायवाचक कहते हैं। ओके, आगे देखिए। अब आगे कह रहा प्रत्येक वाचक, ठीक है। इसे प्रत्येक बोधक या जो है पार्थक्य वाचक भी कहते हैं, क्योंकि ये एक जातियों के हर या फिर प्रत्येक वस्तु के सूचक होते हैं, जैसे कि हर एक या फिर प्रत्येक या फिर दो दो या फिर हर दूसरे इस टाइप के अगर शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उसे हम प्रत्येक वाचक कहेंगे, ठीक है। और अनिश्चित, उसके बाद देखिए अनिश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक क्या होता है, जिसमें किसी भी संख्या का कोई निश्चित जो है वो नहीं दिया है, कोई निश्चित चीज़ नहीं दी गई। जैसे कि हमने बोला कुछ लोग, ठीक है, तो कुछ में कितने हो सकते हैं नहीं पता, ठीक है। ज़्यादा चीनी दे दो, कम भार है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एग्जैक्ट किसी चीज़ का वैल्यू नहीं दी गई, नहीं बताया गया कितनी चीज़ें हैं, कितना क्या है। जब निश्चित ना हो संख्या तो उसे हम बोलते हैं अनिश्चित वाचक, ठीक है। अगला देख लीजिए परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक का मतलब होता है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना, संख्यावाचक में परिमाणवाचक में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये एक जैसे लगेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं, 2 भेद होते हैं उसके, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित, ठीक है। जो निश्चित होता है, जिन शब्दों से वस्तु के निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, वह उसे हम निश्चित परिमाणवाचक बोलते हैं। जैसे 2 लिखा है तो आप ये मत समझ लीजिए 2 मतलब संख्यावाचक हो गया, तो किलो भी दिया है, मतलब क्वांटिटी जहाँ पे दी है वो क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। 2 किलो गेहूं, 1 लीटर दूध, 9 मीटर कपड़ा, यहाँ पे निश्चित दिया गया इसलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट कह रहा अनिश्चित, जिसमें जो है किसी भी चीज की बारे में निश्चित नहीं बताया गया होता, ठीक है। अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे हमने बोला थोड़ा सा आटा, ठीक है, तो थोड़ा सा अब नहीं पता कितना है, ठीक है। कुछ चीनी, बहुत सारा धन, ठीक है, इसे बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। ओके, अब देखिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे कुछ अंतर भी दिए गए, जैसे परिमाणवाचक और संख्यावाचक में, ठीक है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण में होता है कि नापतोल की वस्तुएं होती है, जैसे 1 किलो आटा, 2 मीटर कपड़ा, ठीक है। इसमें गणना की योगी, इसमें गिनती की जा सके, जैसे कि 1 2 3 4, इसमें गिनती के बारे में बात की जाए। इसमें परिमाणवाचक विशेषणों के बाद पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक संख्याएं आती हैं, ठीक है। इसमें पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संख्याएं आती हैं, और इसमें क्या होता है, संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं, ठीक है। तो इससे आपको जो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अगला है कि प्रीविशेषण। तो जानते हैं प्रीविशेषण क्या होता है, जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रीविशेषण कहते हैं, ठीक है। मतलब जो किसी की विशेषता बताता है उसे हम प्रीविशेषण कहते हैं। जैसे कि मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, ठीक है। इसमें तेज क्या है, इसमें तेज क्या है, तेज विशेषण है, ठीक है। और बहुत उसका प्रीविशेषण, ठीक है। मोहन क्या है, तेज है, तो ये तेज क्या है, ये तो विशेषण है कि विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, वो तेज है, ठीक है। और लेकिन बहुत क्या हो गया, मतलब ये तेज की भी विशेषता बता रहा है, ये हो गया प्रीविशेषण। ओके, और उसके बाद हम लोग जानते हैं विशेष्य विशेषण या विधेय विशेषण क्या होता है। तो जो विशेषण विशेष्य के पूर्व में आते हैं, जो विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य के पहले आते हैं, उन्हें हम विशेष्य विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि चंचल, शिशु, तेज, विद्यार्थी, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है। और यही विशेषण जैसे कि चंचल व तेज अपने विशेष शिशु एवं विद्यार्थी से पूर्व आया है, तो यह क्या हो गया, यह हो गया विशेष्य विशेषण, ठीक है। और ऐसा विशेषण जो विशेषण विशेष के बाद में आता है, ठीक है, विशेषण के बाद में आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरी गाय काली है, तो गाय क्या हो गया, इसमें गाय क्या है, गाय संज्ञा हो गया, ठीक है। और इसके बाद में ही काली आता है, ठीक है। मेरा पुत्र सुस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो विशेष्य के बाद में विशेषण आता है उसे हम क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण। जो विशेष्य के पहले विशेषण आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बताइए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे विशेष्य विशेषण बोलते हैं, ठीक है। और
यहाँ विशेषण क्या है, यहाँ पे काली और सुस्त हो गया, ठीक है। ये विशेष और विशेष क्या हो गया, गाय और पुत्र हो गया। विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वो होता है कि जो हम विशेषता बता रहे हैं, जैसे काला हो गया, सुस्त हो गया, ये इनकी विशेषता बता रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। और कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे विशेषण और रचना। कुछ विशेषण अपने मूल रूपों में होते हैं, जैसे कि लाल हो गया, सुंदर हो गया, गोला, भारी, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, ठीक है। ये क्या है, ये मूल रूप में होता है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कुछ विशेषण संज्ञा विशेष है, जैसे कि सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि कुछ जो मूल शब्द होता है उसमें प्रत्यय या फिर सर्वनाम कुछ भी लगा करके क्या करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत हम चेंजेस कर देते हैं। तो जानते हैं कि चेंजेस कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे संज्ञा शब्दों में व्युत्पन्न विशेषण, संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण, मतलब ऐसे कुछ विशेषण होते हैं जो संज्ञा शब्दों से बने होते हैं। जैसे कि भूख क्या है, संज्ञा है, इसमें हमने आ प्रत्यय लगा दिया, भूखा, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। प्यार, ये संज्ञा है और इसमें आ प्रत्यय हमने लगा दिया, हो गया प्यारा, ये विशेषण हो गया। ये विशेषण है और ये क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। जैसे कि प्यारा, जैसे कि यहाँ पे प्यास है, यहाँ पे आ लगा दिया, प्यासा हो गया। बंगाल, ई लगा दिया, बंगाली हो गया, ठीक है। सुख में ई लगा दिया, ई क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे प्रत्यय हैं, ठीक है। प्रत्यय वो होते हैं जो हम किसी शब्द के पीछे लगाते हैं, ठीक है। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, सुखी हो गया। रोग में ई लगा दिया, रोगी हो गया। रूस में ई लगा दिया, रूसी हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये क्या हो, ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि सर्वनाम शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण, ऐसे विशेषण जो सर्वनाम शब्द से बने हुए हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ऐसे विशेषण जो संज्ञा से बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं। जैसे कि सर्वनाम, यह क्या है, सर्वनाम है। इस क्या है, ये भी सर्वनाम है। और यहाँ में हमने क्या लगा दिया, का प्रत्यय लगा दिया, तो हो गया इसका, ठीक है। इस यहाँ पे था ना, इसका, ये क्या हो गया, ये विशेषण। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, आपको याद रखना है। अब ये देखिए, वह या उस, उसमें का लगा दिया, क्या हो गया, उसका, ये विशेषण है और ये क्या है, सर्वनाम शब्द है, ओके। उसमें क्या लगाया, प्रत्यय लगाया। जो या फिर जिस में हमने का लगा दिया, हो गया जिसका। सब में का लगा दिया, हो गया सबका, ठीक है। तू में रा लगा दिया, तो क्या हो गया, तेरा, ठीक है। और यहाँ पे तू रा, तेरा, यहाँ पे तुम रा, तुम्हारा, आपका, ठीक है। आप में ना लगा दिया तो हो गया अपना, मैं में रा लगा दिया, मेरा, हम में रा लगा दिया, हमारा, ठीक है। ये सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण है, ओके। आगे देखिए, आगे है कि क्रिया शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण। तो क्रिया शब्द ये है, ये प्रत्यय लगा दिया हमने, ये विशेषण बन गया। जैसे उठना, ये क्रिया हो गया, उसमें हमने आ लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, उठा, ठीक है, ये विशेषण बन गया। लूटना, ये क्या था, क्रिया शब्द है और उसमें हमने आ लगा दिया प्रत्यय, ये हो गया लूटा। कमाना, आऊ लगा दिया, कमाऊ, ठीक है। टिकना, आऊ लगा दिया, टिकाऊ, ठीक है। खेलना, आड़ी लगा दिया, खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या है, विशेषण है, ठीक है। तैरना में आक लगा दिया, तैराक। भूलना में अक्कड़ लगा दिया, भुलक्कड़। ये सारे क्या हो गए, इधर वाले विशेषण हो गए, ये सब क्रिया शब्द हैं और ये हमने प्रत्यय लगा के बनाए हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित विशेषण, ठीक है। ऐसे विशेषण जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार हम परिवर्तित भी कर सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे काला, बड़ा, तो काला को क्या किया हमने, अगर लिंग हमारा इसमें क्या है, अगर लिंग हमारा स्त्रीलिंग है तो हम क्या, काला की जगह क्या कर देंगे, काली कर देंगे ना, और बड़ा की जगह हम क्या कर देंगे, बड़ी कर देंगे। मतलब इनको हम चेंज कर सकते हैं, ये ऐसे विशेषण है। काले भी हो सकता है, बड़े भी हो सकता है, ठीक है। वह का हम क्या चेंज कर सकते हैं, वह का हम वे कर सकते हैं, उन कर सकते हैं और उस कर सकते हैं। ये सब बने तो एक ही चीज से हैं, ठीक है, एक ही शब्द से बने, मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दो शब्दों के मेल से बनने वाले विशेषण, जैसे भला, बुरा, छोटा, बड़ा, ऊंच नीच, दुबला, पतला, टेढ़ा मेढ़ा, चलता फिरता, टूटा फूटा, ये सब क्या है, दो शब्दों से मिल करके बने हुए विशेषण है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला कह रहा है कि तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, डिग्री, वही, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मूलावस्था होता है, उत्तरावस्था होता है, उत्तमावस्था होता है, ठीक है। तो मूलावस्था जो मूल शब्द जिस होता है, ठीक है, उसे मूलावस्था बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वह शब्द, वह सामान्य अवस्था जिसमें विशेष संज्ञा
कि किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है। सामान्य रूप में विशेषण की विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मूलावस्था। जैसे हमने बोला सरल, ठीक है, महान, योग्य, ये सब क्या है, मूलावस्था। उत्तरावस्था वह होता है कि वह अवस्था जिसमें विशेष संज्ञा या सर्वनाम की एक दूसरे विशेष के साथ तुलना की जाती है, ठीक है। जहाँ पर एक शब्द का हम दूसरे शब्द से मुकाबला करते हैं, तुलना करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उत्तरावस्था बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे देखिए, जैसे कि सरलतर, ठीक है, योग्यतर और कोमलतर, इसमें हम लास्ट में क्या प्रत्यय जोड़ते हैं, इसमें हम प्रत्यय जोड़ते हैं तर, ठीक है। उत्तमावस्था क्या होता है, जिसमें हम किसी वस्तु को सबसे अच्छा बताते हैं कि ये सबसे अच्छा है, ठीक है, उसकी तुलना नहीं की जाती उसकी, बल्कि बताया जाता है कि हाँ ये सबसे अच्छा है। इसके लास्ट में क्या आप प्रत्यय जोड़ते हैं, इसमें हम तम जोड़ते हैं, जैसे सरलतम, योग्यतम और कोमलतम, ठीक है। और आगे हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे विशेषण की तीनों अवस्थाएं दी गई हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, उसके बाद है उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में हो गया अधिक, इसमें क्या हो गया, इसमें तर लगा दिया, अधिकतर, इसमें हो गया तम लगा दिया, अधिकतम। उच्च का उच्चतर और उच्चतम, कोमल का कोमलतर, कोमलतम, ठीक है। तीव्र का तीव्रतर और तीव्रतम, निम्न का निम्नतर और निम्नतम, मधुर का मधुरतर और मधुरतम, ओके। उसके बाद देखिए सुंदर का सुंदरतर और सुंदरतम, लघु का लघुत्तर और लघुत्तम, ओके। और उसके बाद देखिए हिंदी में विशेषण के निम्नलिखित रूप भी मिलते हैं, जैसे कि संज्ञा शब्दों से उत्पन्न विशेषण, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मूलावस्था दी है, यहाँ पे उत्तरावस्था दी है, यहाँ पे उत्तमावस्था दिया है। ये क्या है, संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण, ठीक है, जो संज्ञा शब्दों से उत्पन्न हुए। जैसे हमने बोला अच्छा, अब अच्छा में हम तर नहीं लगा सकते, तो हम क्या लगाते हैं, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में लगाते हैं ना मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे, ठीक है। इसमें क्या लगता है, उससे अच्छा, इसमें सबसे अच्छा, ठीक है। बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है, मतलब पहले वाले से बड़ा, ये कह रहा है सबसे बड़ा। छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, ठीक है। मतलब इसमें क्या करते हैं, इसमें विशेषण लगा देते हैं। ये देखिए इसमें विशेषण लगा कर क्या करते हैं हम लोग, बना देते हैं, ठीक है। इसमें ये संज्ञा शब्दों से उत्पन्न विशेषण है, ओके। आगे देखिए, आगे है कि विशेषण विशेष से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। विशेषण के लिंग वचन विशेष के लिंग वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण पहले आए या फिर बाद में, ठीक है। जैसे कि अच्छे छात्र पढ़ते हैं, तो यहाँ पे छात्र के अकॉर्डिंग ये यूज होगा। अगर एक छात्र होता है तो हम लगाते हैं अच्छा, और बहुत सारे छात्र हैं ना यहाँ पे, तो हमने कहा कि अच्छे, ठीक है। बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, यहाँ पे एक आदमी की बात कर रहे हैं तो हम बड़ा लगाएंगे, और अगर बहुत सारे आदमी होते हैं तो ये क्या करते हैं, हम जो विशेषण है हमारा चेंज कर देते हैं। मतलब इसमें क्या है रहा ना, विशेषण को हम लिंग वचन के अनुसार ही लगाते हैं, उसके अनुसार हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। राधा भली लड़की है, अभी लड़का होता है तो हम भला कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेंज कर देते हैं, ओके। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक ही विशेषण में अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होगा। जैसे कि अच्छी कलम और कागज, तो कलम आगे है ना, तो कलम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, विशेषण लगाएंगे। तो अच्छी कलम और कागज, मतलब दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा विशेषण होगा वो जो विशेषण के पास में होगा उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। लंबे पुरुष और नारियां, ठीक है। तो लंबे यहाँ पे हमने लगाया क्योंकि हमारे जो विशेषण के पास में संज्ञा है उस संज्ञा के अकॉर्डिंग हम अपना विशेषण लगाएंगे, ओके। जैसे कि पीला कुर्ता और धोती, ठीक है। इस प्रकार विशेषण के प्रयोग में जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है, अतः जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है, उस संज्ञा को विशेष्य कहा जाता है। जैसे कि सफेद घोड़ा दौड़ा, इस वाक्य में सफेद विशेषण है और संज्ञा घोड़ा विशेष्य, ओके। आगे देखिए, आगे है कि विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरीके से होता है। एक विशेषण विशेष्य के साथ उससे पहले आता है, ठीक है, और एक विशेष्य के बाद उसके बाद में आता है, ठीक है। मतलब विशेषण का प्रयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक विशेष्य के पहले जो विशेषण आता है, एक विशेष्य के बाद जो विशेषण आता है, ठीक है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। और दूसरी स्थिति में जो विशेषण होता है, जो बाद में आता है विशेषण, पहले संज्ञा आ गया उसके बाद विशेषण आता है, ठीक है, तो उसे हम विधेय विशेषण बोलते हैं, ठीक है, पूरक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुनी जगह में भय लगता है, सुनी जगह में भय लगता है, ठीक है। इस वाक्य में जगह विशेष है और सूनी क्या है, उसका विशेषण है। मतलब पहले इसमें क्या आया, इसमें जगह क्या है, जगह
विशेष, इसमें जगह विशेष है, मतलब इसमें ये विशेष है और उसके पहले इसका विशेषण आ गया, मतलब जो विशेष है उसके पहले विशेषण आ गया, मतलब ये क्या कहलाएगा, ये जो है हमारा विशेष विशेषण कहलाएगा। ठीक है, और यह जगह सूनी जान पड़ती है, इसमें क्या है, वाक्य में विशेष की जगह के बाद विशेषण आया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये विधेय विशेषण कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद है कि विशेष की अतिशयकता प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे कि देखिए, विशेषण को हम 2 बार यूज़ करते हैं, जैसे ठंडी ठंडी हवा से मन को आनंद मिल रहा है। ठीक है, विशेष की अतिशयकता प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, विशेषण की पुनरावृत्ति कराते हैं, जैसे कि ठंडी ठंडी हवा से मन को आनंद मिल रहा है, इस टाइप से। ओके, और उसके बाद है, बहुत से अर्थ में विशेष और विशेषण में किसी एक को ही बहुत्व बोधक रखना शुद्ध है। जैसे कि बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थीगण, बहुसंख्यक बालक या फिर बालगण। ठीक है, या तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग हम एक साथ नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए कुछ पूर्वावलोकन दिया गया है, तो इसमें कोई जो है कुछ नहीं है, इसमें बस ये बताया गया है कि हाँ इस टाइप्स के क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आते हैं, ये सब है।